नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। फर्ज करिए कि आप ओमान गए हैं, किसी काम से कोई जॉब करते हैं, लेकिन आप अपने शौक के चलते ओमान से डिवोट हो जाते हैं। जी हां, ओमान में महौत पुलिस स्टेशन के सहयोग से 26 प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है अवैध रूप से मछली पकड़ने के लिए। ये लोग सभी प्रतिबंधित क्षेत्रों में मछली पकड़ रहे थे, जहाँ पे झींगा मछली पकड़ने के ऊपर ओमानी सरकार ने प्रतिबंध लगाया है और ये जो मरीन लाइफ वेल्थ लॉ का उल्लंघन माना गया और इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके फिलहाल कारावास में डाल दिया गया है और इनके डिपोर्ट की सारी कार्रवाई कंप्लीट की जा रही है। देखिए, जो भी काम आप करते हैं विदेशों में, यदि आप रहते हैं तो सोच समझ के कोई काम करिए, कहीं अनजाने में कोई आपसे ऐसा काम ना हो जाए जिससे कि वहाँ के कानून का उल्लंघन हो जाए और इसका खामियाजा आपको और आपके परिवार को आर्थिक रूप से भुगतना पड़े। ओमान में शाहीन चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए समिति बनाई गई है, लेकिन जिन घरों में मलबा है, जिन रोड्स पे कचरा है, लोगों के आवागमन में दिक्कत हो रही है, जैसे ही ये ऐलान हुआ कि शुक्रवार के दिन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जुड़ करके आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनके घरों को, मोहल्ले को, रोड्स को साफ करने में उनकी मदद कर सकते हैं। देखिए, पूरी तरह से हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े लोगों की मदद करने के लिए। सभी लोगों ने मिलकर के साफ सफाई के कामों में जिम्मेदारी निभाई। जिन घरों को जरूरत थी सफाई की, ऐसे लोगों के घरों में जाकर के इन्होंने बिना किसी एक पैसे लिए इन लोगों की मदद की। पूरा जो कल का नज़ारा था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था, क्योंकि ऐसे में कोई भी व्यक्ति ये नहीं देख रहा था कि मेरा घर है या नहीं है, बस उसको ये देखना है कि चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान को कैसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए, नॉर्मल जिंदगी के तरफ कैसे हम जल्द से जल्द लौट जाएं। 5000 लोगों को विस्थापित किया गया था चक्रवाती तूफान के खतरे को देखकर और इन सभी लोगों के घर मलबे से भर चुके हैं और ऐसे में ज़रूरत है कि जल्द से जल्द सफाई के काम हो जाएं ताकि ये लोग वापस से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें। उत्तरी अल्बतीना हो या दक्षिणी अल्बतीना, हर जगह पे जो स्वयं सहायता संगठन के लोग पूरे उमड़े हुए दिखाई दे रहे थे। सुवाइक हो, खबौर हो, बरका हो, मुसन्ना हो, चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान की जो साफ सफाई है वो इन लोगों ने की। भोजन और अन्य आपूर्ति की भी पेशकश करते हुए कई स्वयं सहायता समूह दिखाई दिए। उत्तरी अल्बतीना की नगरपालिका ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि सुवाइक और खबौरा के इलाकों में लगभग 98 दुकानों से जो खाने पीने की जो राशन है, फल हैं, सब्जियां हैं, मीट, मछली, अंडा संबंधित जो सामान है, लगभग 77,000 किलोग्राम का जो सामान है तूफान की वजह से बर्बाद हो गया है, सड़ गया है, क्योंकि इन दुकानों में 3-3, 4-4 फीट पूरा पानी भर गया था और ऐसे में यदि पानी में कोई सामान भीग जाता है तो जाहिर सी बात है वो सड़ जाता है, इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता। इन सभी सामानों का वहां से दुकानों से निकाल करके इनको निस्तारित किया गया है, हटाया गया है और ये भी ओमान की सरकार ध्यान दे रही है कि जो भी दुकानदार हैं, जो लालची किस्म के दुकानदार हैं कि खराब हुए सामान को भी वो बेचने की कोशिश न करें, ऐसे दुकानदारों के ऊपर भी कार्रवाई करने की भी चेतावनी जारी हुई है। ओमान की जो इंटरनेशनल कच्चे तेल की कीमतें हैं लगातार बढ़ रही हैं। एक रात में ही $3.92 की बढ़त देखी गई। ओमान में इस समय कच्चे तेल की कीमत $81 प्रति बैरल हो गई है। जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की खपत बढ़ने के कारण जो डिमांड है वो भी बढ़ गई है और ऐसे में जो रेट्स हैं वो सबसे हाई हैं। पिछले 3 साल की जो हाईएस्ट रेट पे चक्रवाती तूफान शाहीन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए जो खाद्य आपूर्ति है, बुनियादी जरूरतों को जो लोग आगे आके दान दे रहे हैं, उन लोगों से अब बिजली के उपकरणों की दान देने की भी एक डिमांड आई है। यानी कि जो भी घर प्रभावित हुए हैं, जाहिर सी बात है जब किसी घर में पूरी तरह से पानी भर जाए, मलबा भर जाए तो उस घर के लगभग सभी उपकरण खराब हो चुके होंगे, वो किसी इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं होंगे। तो वो परिवार इतनी जल्दी इतने सारे उपकरण कहाँ से खरीदेगा। तो ऐसे में स्वयंसेवी संगठनों से ये अपील की गई है कि आप खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ बिजली के भी उपकरण यदि आपके घर में एक्स्ट्रा है या फिर आप दान देना चाहते हैं तो आगे आकर के बिजली के उपकरण, फर्नीचर, निर्माण से संबंधित जो
उपकरण है, साफ सफाई से संबंधित उपकरण है, खाना पकाने से संबंधित उपकरण आप दान दे सकते हैं, ताकि प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द ये सभी उपकरण पहुंचाए जाएं। 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार फिलीपींस के पत्रकार मारिया रसा और रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव को मिला है। ये दोनों ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने लोगों की आवाज बनने का काम किया है। उनके देश में जो उनकी स्थानीय मीडिया के लोग हैं, लोगों की आम समस्या को आगे नहीं ला रहे थे, लेकिन इन दोनों पत्रकारों ने, वो चाहे फिलीपींस की बात करें या फिर रशिया की बात करें, दोनों पत्रकारों ने प्रमुखता से जनता की आवाज को इंटरनेशनल मंच पे लाने का काम किया था और इसी का जो इनाम इनको दिया गया है नोबेल शांति पुरस्कार के रूप में।